हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का इक्वेशंस आईएएस में स्वागत है। और आज मैं जिस टॉपिक को लेके आपके सामने आया हूँ, टाइम एंड वर्क है। और बेसिक्स नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हमारे चैनल पे काफी सारे वीडियोस हैं टाइम एंड वर्क की। आप वहां पर जाके एकदम बेसिक्स डिस्कस देख सकते हैं जो भी हमने पढ़ाया है आपको। आज मैं सिर्फ टाइम एंड वर्क के उन क्वेश्चनों को लेके आया हूँ जो कभी मेंस में पूछे गए हैं, या तो सीजीएल के मेंस में होते हैं या आईबीपीएस के उस टाइप के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आपको समझ में थोड़ा दिक्कत रहेगी तो आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल में टाइम एंड वर्क की वीडियो से देख सकते हैं। बाकी कोशिश करना है समझने की। सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसा कोई ज्यादा अलग से नहीं है, लेकिन अगर आपके बेसिक सही नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारे पास, 10 men and 12 women can finish the same work in 10 days। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमारे पास एक ग्रुप टाइप के क्वेश्चन है, और ग्रुप में जो होता है मैन इनटू डेज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। और मैन इनटू डेज में जो मैन होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये उस हर एक चीज को रिप्रेजेंट करेगा जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। अब मैन की जगह वुमेन होगी या चिल्ड्रन होगा या कोई मशीन होगी, वो भी यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर 10 मैन जो कंप्लीट कर रहे हैं, ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? ये कंप्लीट कर रहे हैं 10 डेज में। और अगर इसी वर्क को 12 वुमेन कंप्लीट करती हैं तो 12 वुमेन कितने दिन में करेंगी? वो भी 10 डेज। इसमें क्या बोला? 10 मैन और 12 वुमेन कंप्लीट इन 10 डेज। ठीक है, अब यहां से मैन डेज, क्योंकि 10 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं और 12 औरतें भी 10 दिन में कर रही हैं, तो टोटल जो मैन डेज होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? सेम वर्क है। तो मैन 10 से 10 कट जाएगा, मैन से इधर 5 आएगा और इधर कितना आएगा? इधर 6 आएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 5 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 वुमेन हो जाएगा। और हमें बताना क्या है कि 5 मैन एंड 2 वुमेन, 5 मैन प्लस 2 वुमेन कितने दिन में वर्क प्रोड्यूस करेंगे? और ये डेज है, ये डेज बताना। ठीक है भाई, तो 5 मैन एंड 2 वुमेन, तो ये पूरा मैन हो गया और इनके साथ डेज जितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो मैन इनटू डेज, ये भी वही रहेगा जो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसमें मैं इसके बराबर चाहे मैन के टर्म में ले लूं या वुमेन के टर्म में, तो यहां पर हम क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट वाले को यूज करते हैं, क्योंकि मेरे को मैन को क्या कन्वर्ट करना है? वुमेन में कन्वर्ट करना, तो ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, बाकी आप किसी को भी ले सकते हैं एफिशिएंसी के हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 12 वुमेन कंप्लीट कर रही हैं 10 डेज में, और इसी वर्क को 5 मैन प्लस 2 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये हमें बताना, मतलब ये डी की वैल्यू निकाली। अब हमारे पास 5 वुमेन का निकल रखा कितना है? 6 वुमेन, सॉरी 5 मैन का जो आ रखा वो कितना आ रखा? मतलब जितना काम 5 आदमी करेंगे उतने ही काम में 6 औरतें लगेंगी। तो 5 आदमियों के बदले का काम 6 औरतें। तो यहाँ पर 5 आदमियों की जगह मैं अगर 6 वुमेन रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 वुमेन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कितना आ चुका है? इधर आ चुका है 8 वुमेन इनटू डी डेज, और इसको कंप्लीट कितने? 12 वुमेन इन 10 डेज। तो W से W कट गया भाई, 8 से मैंने 4 से काटो तो इधर 2 आया, इधर 3 आया, तो इधर कटेगा तो ये कितना आ गया? ये 5 आ गया। तो 3 इंटू 5, डी बराबर कितना आ गया? 15 डेज आ गया। डी बराबर कितना आ गया? 15 डेज। तो ये फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेज जो है वो 5 है भाई। ठीक है, बाकी चलते हैं। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, बी फिनिश द सेम वर्क इन 25 डेज। दे बिगन टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। 5 दिन के बाद छोड़ रहा है, हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू फिनिश द वर्क? तो यहाँ पर क्या है? सिंपल, हमें ये इंडिविजुअल टाइप का क्वेश्चन है। ये ए 20 दिन में कर रहा है और बी 25 दिन में कर रहा है, तो हमें एक टोटल वर्क एज्यूम करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, टोटल वर्क जो रहता है वो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। मैंने बोला था यहाँ पर टोटल वर्क आप कुछ भी ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमारी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, उससे कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं? 20 और 25 का एलसीएम ले लेते हैं, जो कितना होता है? 100। मतलब हमने टोटल वर्क को क्या ले लिया? 100 यूनिट से ले लिया। अब 100 यूनिट को ए 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में 5 बनाया होगा। और 100 यूनिट वाले वर्क को ए 25 दिन में करेगा, तो इसका मतलब एक दिन में 4 यूनिट्स बनेंगी। अब ये कह रहा है उन्होंने एक साथ वर्क को स्टार्ट किया और बी लेफ्ट आफ्टर 5 डेज, तो 5 दिन तक तो काम कंप्लीट हुआ ना? दोनों ने किया कि नहीं किया? तो ए बनाएगा 5 यूनिट और बी बनाएगा 4 यूनिट, और दोनों एक दिन में बनाएंगे 9 यूनिट, और 5 डेज तक वर्क कंप्लीट एक साथ करेंगे तो कितना बनेगी?
45 यूनिट, मतलब 5 दिन में 45 यूनिट्स बन चुकी है। अब 100 यूनिट बनानी थी, जिसमें से 45 बन चुकी हैं, तो 45 बनी हुई माइनस करेंगे तो आगे जो 55 यूनिट है ये बनानी है। अब 55 यूनिट के लिए कह रहा है कि बी ने तो वर्क छोड़ दिया 5 दिन बाद और ए कंप्लीट करेगा, तो ए बनाएगा इस 55 यूनिट को, लेकिन ए जिस एफिशिएंसी के साथ काम करता है वो है 5 यूनिट पर डे। तो 55 यूनिट को 5 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा, तो ए जो लगाएगा वो लगाएगा हमारे पास 11 डेज लगाएगा। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई भाई? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी थोड़ा ऑप्शन में दिक्कत है, यहां पर जो है ये वाला ऑप्शन में काट देता हूं, 13 1/5, बाकी सारा सेम है। क्वेश्चन क्या है फटाफट समझ लेते हैं। एबीसी जो है इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 15 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 डेज एंड लेफ्ट। तो बी और सी ने स्टार्टिंग के 3 दिन काम किया और फिर उसके बाद छोड़ दिया। एंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए अलोन टू कंप्लीट। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा पहले किया था बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा नंबर अलग है। तो ए बी सी जो है, बी कर रहा है 15 दिन में, ए कर रहा है 24 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में। तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 60 नहीं होगा, 60 से ये दो तो चले जाएंगे, लेकिन 24 नहीं आएगा, 24 120 में जाएगा। तो टोटल वर्क हमने ले लिया 120 यूनिट, और 120 यूनिट जो होता है 120 जो होता है इन तीनों का एलसीएम भी होता है। अब 120 को ए 24 दिन में कंप्लीट कर रहा है, मतलब इसका होगा एक दिन में इसने 5 बनाई होगी, और 120 यूनिट को बी 15 दिन में कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में इसने 8 यूनिट बनाई होगी, और 120 को ये 12 दिन में किया, मतलब 120 को 12 दिन में किया तो एक दिन में इसने 10 यूनिट बनाई। तो ए की पर डे यूनिट, बी की पर डे यूनिट और सी की पर डे यूनिट हमारे पास क्या आ चुकी है। क्लियर, अब हमें करना क्या है, हमें ये देखना है और बी और सी मिलकर 3 दिन में कितना बनाते हैं। तो बी और सी एक दिन में कितना बनाएंगे, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 यूनिट, और 18 यूनिट के हिसाब से 3 दिन में कितना काम होगा, 30 से 18 36 54 यूनिट बनेगी भाई। ठीक है, तो कितनी यूनिट, 44 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 120 में से मैं 54 माइनस कर देता हूं तो कितना होगा, 50 में से 50 70 70 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 66। कितना आ गया, 66 आ गया हमारे पास ये। अब 66 यूनिट को बी और सी तो बंद हो चुके हैं काम करना, अब कौन बनाएगा, ए अकेले बनाएगा, और ए किस हिसाब से बना रहा है, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो 66 यूनिट को 5 यूनिट पर डे के हिसाब से देखेंगे तो ये कितना आ गया, 13 पंजे 65 आ गया पूरा का पूरा, और यहां पर कितना बन गया 1। तो आंसर आ गया हमारा 13 1/5 डेज में ए रिमेनिंग वर्क को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो ये डी वाला जो है हमारा आंसर रहेगा। क्लियर भैया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो हमारे पास क्या, मैंने एक चीज बताई थी, अगर वर्क सेम है तो मैन डेज जो होगा अलग अलग कंडीशन में वो सेम रहेगा सेम वर्क के लिए, है ना। लेकिन अगर वर्क अलग है तो यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा कि M1 D2 W1 वर्क बना रहे हैं और M2 D2 W2 वर्क बना रहे हैं। ये फॉर्मूले का जो ओरिजिन है मैंने अपनी बेसिक्स क्लास में बताया था, ऐसा क्यों होता है। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 4 मैट वेवर्स कैन वेव 4 मैट्स इन 4 डेज। 4 मैट बनाने वाले 4 मैट 4 दिन में बनाते हैं। At the same rate, how many mats could be woven by 8 mat weaver in 8 days? तो 8 आदमी 8 दिन में कितना बनाएंगे। तो ये व्हाट्सएप टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये टाइम वर्क के हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पर मैन कितने हैं भाई, 4 हैं, और कितनी मैट कितने दिन लगाए इन्होंने, 4 दिन लगाए, और कितना वर्क हुआ, 4 वर्क। ये तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमने रख दिया। ये है हमारे पास डेज, ये है हमारे पास वर्क, और ये है हमारे पास मैन। अब इसी के हिसाब से क्या करना है, ये कह रहा है 8 आदमी 8 दिन में, तो हमारे पास क्या है, 8 मैन इन 8 डेज में कितना वर्क बनाएंगे, ये निकालना है W को। तो इसको चेक कर लीजिए, 4 से 4 कट गया, 4 से इधर काटा तो इधर 2 आ गया, W2 इधर चला जाएगा भाई बराबर के, और 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16 मैट बनेगी। तो कितनी मैट बनेगी, ये 16 मैट बनेगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A and B working together can complete a work in D days. Working alone, A takes 8 plus 4 D days and B takes 18 plus D days to complete the same work. A works for 4 days, the remaining work will be completed by B alone.
तो यहाँ पर चल क्या रहा है हमारे पास, ए जो है ए बी मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, डी डेज में, और ए अगर अकेले करता है तो डी प्लस 8 डेज, और बी अगर अकेले करता है तो डी प्लस 18 डेज में कंप्लीट करता है। और ये कह रहा है ए वर्क फॉर 4 डेज, और इसको अकेले कौन करेगा, बी कितने दिन में करेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर इस टाइप की कंडीशन होती है कि ए और बी मिलके जो काम करते हैं वो डी डेज में कंप्लीट करते हैं, और ए जो अकेले काम करता है वो डी प्लस 8 डेज में काम करता है, और बी अकेले काम करता है वो डी प्लस 18 डेज में काम करता है। तो यहां पर जो डी की वैल्यू आती है वो स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 18 के बराबर आएगी। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इसका अगर मैं करूंगा तो इसके 4 से तो 2 निकल गया, और 2 इससे 2 इधर से 2 और आ गया, और इसमें 9 बच गया, तो 9 का कितना आ गया, 3 आ गया। तो कितना आ गया हमारे पास 4 और 12 आ गया, मतलब इसका मल्टीप्लाई 144 के बराबर आ रहा था। 8 8 64 आ रहा था, 8 और हाँ ठीक है 144 ही आ रहा था भाई। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 12 डेज। तो ए अगर अकेले करेगा तो ये कितना आ गया, ये 20 डेज आ गया, और बी में डी की वैल्यू रखते हैं तो ये कितना आ गया, ये 30 डेज आ गया। तो ये मिलके कितना, अगर ए इंडिविजुअली करेगा तो 20, बी इंडिविजुअली करेगा 30 डेज। तो टोटल वर्क में इसके हिसाब से ले लूं तो 60 यूनिट आ जाएगा। 60 यूनिट के हिसाब से ये 20 डेज में कर रहा है एक काम, तो 60 यूनिट के हिसाब से देखो, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दोबारा से इसको अलग से लिखना चाह रहा हूं। ध्यान रखना जो रूट्स मैंने निकाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे 12 निकला। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक दिक्कत रहेगी। ठीक है, मतलब हमें ये क्या करना है, जो डी वैल्यू होगी वो क्या होगी, रूट 8 इंटू 18 के बराबर होगी, जहां से 12 निकला। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नए जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस वाले पे ज्यादा आ रहे हैं, मतलब एसएससी जैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो हर बार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ए का पता चल गया 20 डेज, बी का पता चल गया है 30 डेज, और इन दोनों के हिसाब से टोटल वर्क ले लिया मैंने 60 के हिसाब से 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो एक दिन में बनाएगा 3 और ये बनाएगा एक दिन में 2। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ए वर्क्स फॉर 4 डेज। तो ए ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया। तो ये 4 दिन में ए 3 यूनिट के हिसाब से कितने बना लेगा भाई, 12 यूनिट। अब 12 बन चुकी हैं तो 60 में से 12 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो 48 क्या रहेगी, रिमेनिंग यूनिट रहेगी कि नहीं रहेगी। अब 48 रिमेनिंग यूनिट है, और इसको क्या करेगा, 48 यूनिट को सिर्फ बी बनाएगा। ये कह रहा है बी अलोन कंप्लीट करेगा। तो 48 यूनिट को बी किस हिसाब से करेगा, 2 यूनिट के हिसाब से। तो 2 यूनिट पर डे के हिसाब से कितने दिन लगाएगा, ये 24 दिन लगाएगा। तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे का ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप इसमें फंस जाओगे। अगर आप डी लोगे, इसे डी प्लस 8, डी प्लस 18 और इसके एलसीएम इस तरीके से डी प्लस के टर्म में लोगे, गलत हो जाएगा। तो ये वाला आप कर लेना। ये वाला क्वेश्चन जो टाइप है, इसमें किस किस टाइप के वीडियोस सॉरी क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियोस बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी क्या है कि एग्जाम का अगर लेवल टफ करना है तो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका सेम रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में अभी इससे पहले जब पूछा जाता था तो डायरेक्ट बोलता था ए कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज और बी कंप्लीट इन अभी यहाँ पर थोड़ा एफिशिएंसी का इसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो दे रखा है मेरे पास वो क्या दे रखा है, एक मिनट इसके ऑप्शन देख लेता हूँ। ऑप्शन कहीं, हाँ इसमें ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर इधर 3/5 है, 2-3 मिस्टेक्स थी वो मैं सही कर लेता हूँ। ये 3/5 ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, ए जो अकेले काम करता है वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, 40 डेज में काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो बी जो है 25% मोर एफिशिएंट देन ए है, तो बी क्या हो जाएगा 125% ऑफ, सॉरी ए जो बी है यहाँ पर 125% ऑफ ए आएगा, और यहां से बी और ए का जो रेशियो निकलेगा वो हमारे पास निकलेगा, ये अपॉन में 100 आ गया, तो ये कितना आ गया 5/4 आ गया। 25% का आप 1/4 के हिसाब से भी ऐसा निकाल सकते हैं।
और यहां पर कितना आएगा, ए और सी का जो आएगा, ए इज सॉरी सी है इसका सी इज जो दे रखा है, सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी, तो सी है 128% ऑफ बी। तो सी बाई बी जो मैं करता हूं वो कितना आ जाएगा, 128 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने देखा कि बी और ए का जो रेशियो 5/4 है, सी और बी का जो है 120/8 है। दोनों कंडीशन में जो बी और बी है वो सेम है, तो दोनों बी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इस 100 को मैं क्या करूं, 5 बना दूं, तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई ये पॉइंट में आ जाएगा सी वाला। तो एक काम करते हैं, इसी में मैं क्या करता हूं, 20 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाला 100 आ जाएगा, नीचे वाला 80 आ जाएगा। तो अब मैं इनको एक ही साथ लिख सकता हूं कि ए, बी और सी का जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी, ए की 80, बी की 100 और सी की 128। तो ये हमारे पास इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब यहां पर कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, ये 5 दिन काम करते हैं, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी। तो 5 दिन, पहली बार टोटल वर्क क्या होगा, एक चीज देखिए, ये ए जो बना रहा है वो 80 यूनिट के पर डे के हिसाब से, बी बना रहा है 100 के हिसाब से, सी बना रहा है 128। लेकिन मेरे पास जो टाइम दे रखा है वो सिर्फ एक ही टर्म है, ए कंप्लीट कितने दिन में कर रहा है, 40 डेज में। अब एक चीज देखो कि 80 यूनिट पर डे के हिसाब से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए के हिसाब से अगर मैं टर्म कैलकुलेट करूं तो 80 इंटू 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3200। तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को ये किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, ये 5 दिन तो तीनों ने कंप्लीट किया, तो 5 दिन कितना बना देंगे, ये हो गया हमारे पास 208 और ये 308। तो टोटल वर्क अगर एबीसी मिलके काम करेंगे तो कितना बनेगा, 308 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। और इसको 5 दिन तक करेंगे, 5 दिन तक करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 का आ गया 1500 और 8 का आ गया 40। तो ये कितना आ गया, 1540 यूनिट हमारी बन चुकी है। अब टोटल वर्क में से 1540 में माइनस कर देता हूं जो बन चुकी है, तो कितना आ गया, 1500 में से 3200 में से 1500 गया, 1500 आएगा, और 200 में से 40, 1600 और 1660 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1660 को कौन कंप्लीट करेगा, अकेला बी करेगा, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी। देखो क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेशन टफ लग रही होगी, बाकी चीजें बड़ी आसान से है। ठीक है, तो इस टोटल यूनिट को 1660 को कौन कंप्लीट करेगा, 1660 को कंप्लीट करेगा बी, और बी एक दिन में कितनी यूनिट बना रहा है, 100 यूनिट बना रहा है। तो 100 यूनिट कंप्लीट करने के लिए कितना, जीरो से आप जीरो काट सकते हैं भाई, तो ये कितना आ गया 16, पहले क्या आ जाएगा 10 से करना, अरे तो 16.66 आ गया ना, सिंपल सा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है भाई, तो ये 16,060 को बी कंप्लीट करेगा, और बी बना रहा है 100 यूनिट के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा, एक जीरो से कट गया, और ये 16.6 डेज आ गया। और 16.6 डेज का आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला है। 16.16 3/5 को भी क्या लिखते हैं, 16.66 हम लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Sixteen men can finish a work in 8 days. 8 women can and 9 women, 8 men and 9 women together can finish the same work in 10 days. In how many days 20 women finish the work? तो ये सेम क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है हमें, इसमें 16 मैन, तो 16 मैन जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 8 डेज में। तो मैन इंटू डेज आ गया भाई, और इसको कौन कंप्लीट कर रहा है, 8 मैन प्लस 9 वुमेन कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, ये कंप्लीट कर रहे हैं 10 डेज में। तो ये हमारे पास मैन आ गया, ये डेज आ गया। अब इसको थोड़ा सा इजी करना पड़ेगा, तो ये काट लिया हमने 2 से, तो इधर 4 आ गया, और इसे 2 से काटा तो 5 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया 64 मैन, और इधर मैं करूंगा तो ये कितना आ गया 40 मैन प्लस 45 वुमेन। तो मैन इधर ले जाए तो इधर कितना बचा 24 मैन, और इधर 45 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन की जो एफिशिएंसी आएगी, अच्छा इसको पहले काट देते हैं, ये आ गया 8
और ये आ गया 15, तो 15/8। तो मतलब आदमी जो बनाएगा 15 यूनिट बनाएगा और औरत जो बनाएगी 1 यूनिट बनाएगी सेम टाइम पे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज 20 वुमेन। तो 20 वुमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 इंटू कितने दिन में बनाएगी ये करना। और इसकी जगह मैं कुछ भी ले लेता हूं, या तो ये वाला पोर्शन ले लूं या ये वाला पोर्शन लूं, है तो टोटल वर्क ना। तो यहां पर 16 मैन इन 8 डेज। अब मैन की जगह मुझे रखना है 15 और वुमेन की जगह रखना है 8। तो 8 इंटू 20 कितना हो जाएगा भाई, 160 इंटू डेज। और यहां पर मैन की जगह क्या रखना पड़ेगा, 15 रखना पड़ेगा इंटू 8। तो एक काम करते हैं, 8 से इधर काटेंगे तो ये कितना आ गया, ये 20 आ गया। और इधर 20 से काटेंगे तो 4 से काट देते हैं, इधर 5 आ गया और इधर 4 आ गया। और 5 से इधर कटेगा तो इधर कितना आ गया, इधर 3 आ गया। तो 4 इंटू 3 क्या हो गया, 12 हो गया। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप ऐसा इसको कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। यहां पर क्या है, ए एंड बी कंप्लीट 18 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम इन 30 डेज, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्क एज सी। फाइन। तो यहां पर क्या कह रहा है, ये ए प्लस बी जो है वो 18 डेज में कंप्लीट करता है, बी प्लस सी जो है वो 30 डेज में कंप्लीट करता है। और हमें क्या बनाना है, इसके हिसाब से 20 और 30 का एलसीएम लेना है। तो मेरे हिसाब से 20 और 30 का एलसीएम जो होता है वो 90 हो जाता है। 90, ये 18 5 जा और 90 जो है 13 3 जा। तो यहाँ पर टोटल वर्क बनेगा 5 यूनिट और इधर बनेगा, सॉरी टोटल नहीं, इनकी एफिशिएंसी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अच्छा पहली बात तो ये है कि ए और बी जब मिलके काम करेंगे तो 5 यूनिट बनेगी, और बी और सी जब मिलके काम करेंगे तो 3 यूनिट बनेगी। अब यहाँ पर इसने बोला ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज सी। तो ए जो है वो सी से कितना, थ्राइस ट्वाइस है, सॉरी वो डबल राइट हो गया। तो ए जो है वो सी से कितना है, ट्वाइस एज गुड एज वन। मतलब सी अगर 1 यूनिट बना रहा है तो उतने टाइम पे बी कितना बना रहा है, 2 यूनिट बना रहा है। क्लियर? अब मैं अगर यहां पर ये रखता हूं तो यहां पर ए नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैंने यहां पर 2 रख दिया तो 2 तो रेशियो है ना, समझे कि नहीं समझे। और सी की जगह 1 रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अगर मैंने 2 रखा, सी की जगह 1 रखा, तो टोटल कितनी आ रही है, कितनी यूनिट बन रही है, 3 यूनिट बन रही है बी और सी मिलके। तो ये 1 बनाएगा तो बी कितना बनाएगा, 2 यूनिट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए बराबर कितना, ए और बी मिलके 5 बना रहे हैं, और ए बराबर मैंने अगर यहाँ पर 2 यूनिट रख दी तो बी कितना बनाएगा, 3। तो यहाँ पर बी 2 बना रहा है, यहाँ पर 3, तो मतलब ये गलत है, रेशियो वही रहेगा, लेकिन ये वाला आंसर गलत है। अगर मैं इसमें इंटू 2 कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4/2 आएगा कि नहीं आएगा। देखो रेशियो अभी भी ए और सी का कितना है, 4/2 को क्या लिख सकता हूँ, 2/1। तो इसको चेक करता हूं, तो अगर सी अगर 2 यूनिट बनाता, सी कितनी यूनिट बनाता है, 2 यूनिट बनाएगा, तो ए कितनी बनाएगा, 4। तो बी और सी मिलके 3 बना रहे हैं, जिसमें से सी ने 2 बनाया, तो बी कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। और यहाँ पर ए और बी मिलके कितनी यूनिट बना रहे हैं, ए बना रहा है 4 यूनिट और दोनों मिलके बना रहे हैं 5 यूनिट, तो बी कितना बनाएगा, 1 यूनिट। तो दोनों जगह बी सेम आ गया, तो इसका मतलब कहानी यहां तक सही है। तो ए बी और सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी आई, ए की आई है 4, बी की आई है 1 और सी की आई है 2। तो ये कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई। ठीक है भाई। अब यहां पर कह रहा है कि फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी अलोन। तो बी एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है, तो टोटल 90 यूनिट वाले वर्क को 1 यूनिट पर डे के हिसाब से कितने दिन लगाएगा, 90 यूनिट 90 डेज लगाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके साथ जरूर दोबारा दूसरी क्लास में आएंगे। फिलहाल धन्यवाद, थैंक यू सो मच।